हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर व्यक्ति को परमात्मा सुबह दो रास्ते दिखाता है। पहला, उठो और अपने मन चाहे सपने पूरे करो, और दूसरा, सोते रहो और अपने मन चाहे सपने देखते रहो। जिंदगी आपकी, फैसला आपका। तो आज हमारे साथ दोस्तों जो मेहमान हैं, उन्होंने 5 साल की आयु से ही अपने सपनों को साकार करना शुरू कर दिया। तब से ही वो स्टेज शो कर रही हैं, और आप मानिए अब तक वो लगभग 10,000 से भी ज्यादा स्टेज शो कर चुकी हैं। वो एक एक्टर हैं, मॉडल हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। इन्होंने असंख्य अवार्ड्स जीते हैं। तो आइए मिलते हैं असंख्य अवार्ड्स की विजेता मिसेस नीरू सहगल आनंद जी से। नीरू जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो आपको जैसे पता ही है, हमारे प्रोग्राम का नाम है रिटायरमेंट के बाद। तो आप उसके बारे में पहले तो ये बताइए कि आपके विचार से, आपकी सोच से रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी क्या है और रिटायरमेंट क्या है? देखिए, मेरी डिक्शनरी में तो रिटायरमेंट वर्ड है ही नहीं और मैं सभी को यही कहती हूँ कि नेवर फील योरसेल्फ टू बी सो ओल्ड कि आपके सारे सपने फेड अवे हो जाएं। तो आप हमेशा अपने आप को यंग फील कीजिए। और मैं तो अभी भी सोचती हूँ कि मैं ये जरूर सोचती हूँ कि 10 साल के बाद मुझे क्या करना है। तो आज से 10 years फ्रॉम नाउ तो रिटायरमेंट वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जितना हम ओल्ड होते जाते हैं, उतना हम एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं, उतना हम स्मार्टर होते जाते हैं, उतना हम दिल से यंग होते जाते हैं। तो मेरी ऐसी फीलिंग है कि मैं हमेशा यंग रहना चाहती हूँ और अपने आसपास के लोगों को भी हमेशा यंग बनाए रखना चाहती हूँ। बहुत, जैसे आप एम्बेसडर ऑफ हैप्पीनेस एंड ह्यूमैनिटी भी हैं, उसमें क्या है? देखिए, एम्बेसडर ऑफ हैप्पीनेस हमारा एक मिशन हैप्पीनेस है और मिशन ह्यूमैनिटी है। इन दो मिशंस पर मैं पिछले 25 सालों से काम कर रही हूँ। और हम जहां भी जाते हैं, हर एज ग्रुप के लिए हम लोग स्प्रेड हैप्पीनेस करते हैं, जिसके लिए मैं वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। और WBTR उसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसके अंतर्गत मैं 24 क्लब्स चलाती हूँ। तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक 24 क्लब हैं। जैसे बच्चों का है मिस्टर का, मिस का, मिसेस का, सीनियर सिटीजन्स का, सेलिब्रिटीज का, दिव्यांग्स का, ब्लाइंड्स का, सभी का अलग अलग है। तो पुअर सेक्शन के लिए सब कुछ फ्री है, क्योंकि मिशन ह्यूमैनिटी में हमारा सोशल वर्क, जो हमारा एजेंडा है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अगर एक एक व्यक्ति मिलकर करेगा तो बहुत कुछ बदल सकता है। छोटा छोटा हमारा जो एफर्ट्स हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटी छोटी कोशिश, ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो बस इसीलिए मुझे ये किताब दिया गया, एम्बेसडर ऑफ हैप्पीनेस एंड ह्यूमैनिटी। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोगों को खास एक कमी होती है सभी में, कि बस वो ये कहते हैं वो तो कर ही न रहे, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, कोई नहीं सुनता। आपकी इस बात का मैं बहुत दम है, क्योंकि एक इंसान की भी अगर जिंदगी को हम बदल सकें और कोई एक जना भी उठ के कुछ कर सके, तो क्यों किसी और को कुछ कहना, तो एटलीस्ट हम तो कुछ करें। तो आप सोशल वर्क भी करती हैं, और आपने जैसा बताया कि रिटायरमेंट के बाद वृद्ध लोगों के लिए आप जैसे कुछ करती हैं, तो उसमें आपके पास तरह तरह के लोग आते होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स होती होंगी। तो आमतौर पे लोगों की इस उम्र में, एक उम्र के दौर में किस तरह की शिकायतें होती हैं? देखिए, जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है और सीनियर सिटीजन्स की बात है, मैं एक बार वृद्धाश्रम गई थी एक एक्टिविटी करने। हम लोग हर महीने की एक्टिविटी करते हैं। कभी हम बच्चों के लिए जाकर अनाथ आश्रम में एक्टिविटी करते हैं, कभी वृद्धाश्रम में करते हैं। तो एक बारी मैं वृद्धाश्रम गई थी कुछ एक्टिविटी करने किसी के साथ। तो वहां पर जब मैंने वृद्धों की हालत देखी कि इतनी अच्छी फैमिलीज के होने के बाद भी बच्चों ने सारी प्रॉपर्टीज ले ली, पैसा ले लिया, बैंक बैलेंस जीरो हो गया और उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि एक सीनियर सिटीजन क्लब बनाएंगे और इनकी जिंदगी में खुशियां भरेंगे। इनको हम लोग फैशन शोज में लेकर जाते हैं, अवार्ड फंक्शंस में लेकर जाते हैं, इनके टैलेंट को ग्रूम करते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत वोकल एंड एक्सप्रेसिव है, उनको मेंटर्स बना देते हैं कि आइए और यंगस्टर्स को सिखाइए। और जो अच्छा कर रहे हैं उनके हम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाते हैं। हमने सीनियर सिटीजन्स का अभी पीछे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 101 सीनियर सिटीजन्स का। उनके लिए हमने पीछे ब्राइडल शो कराया था। सभी जितने भी लोग थे, मिस्टर एंड मिसेस, इनको हमने ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का लुक दिया था एक फैशन शो में। तो इस ग्लैमर वर्ल्ड के साथ जब हमने इनको वृद्धों को जोड़ा, सीनियर सिटीजन्स को जोड़ा, और हमने स्वीट 16 क्लब खोला इनके नाम से कि ये हमारे लिए स्वीट 16 है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, ये यंग एट हार्ट भी होते हैं, इनके अंदर मस्ती और ये जिंदगी में खुशियां बांटने का जो एक अंदर एक चीज दब जाती है अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फैमिली क्राइसिस की वजह से, तो उन चीजों को बाहर निकालने का मेरा जुनून है कि हम उनकी खुशियों को जो अंदर दबी पड़ी हैं उनको बाहर लाएं और उन्हें एक नया जीवन दें। ये आपने बहुत अच्छी बात की। तो दर्शकों, आपने देखा रिटायरमेंट के बाद में हमारे इस कार्यक्रम के दौरान इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि रिटायरमेंट के बाद जो लोग
उस उम्र के दौर में होते हैं, तो ये मत समझिए या वो खुद ये ना समझे कि अब हम क्या करें। उनके पास जिंदगी भर का एक्सपीरियंस है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई नीरू जी, लेकिन ये तो आपने उनके बारे में बताया जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप उनके लिए डायरेक्ट कुछ कर पा रही हैं, लेकिन असंख्य लोग हैं जो घरों में हैं या जो आपके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगे? स्पेशली जो आपने ये बताया कि बच्चों ने सारी प्रॉपर्टी ले ली, तो फाइनेंसेस के लिए किस तरह से ध्यान रखें? देखिए, मैं एक सोशल मैसेज एक सभी को हमेशा कहती हूँ, चाहे वो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आप सभी अपनी कुछ ना कुछ सेविंग्स ऐसी जरूर रखें बच्चों से छुपाकर जो आपके मुश्किल वक्त में काम आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप अपना टैलेंट और अपनी हॉबीज या अपना बिजनेस आप चाहे बच्चे भले ही उसको अपना टेक ओवर कर लें, लेकिन कुछ चीजें आप हमेशा अपने टैलेंट, हॉबीज या बिजनेस की ऐसी साइड बाय साइड जरूर रखें, 2 सोर्स ऑफ इनकम जरूर रखें, ताकि आपको कभी भी जिंदगी में फाइनेंशियली दिक्कत ना हो। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने टैलेंट और हॉबीज को हम ज्यादातर अपनी फैमिली इश्यूज की वजह से, जिम्मेवारियों की वजह से दबा देते हैं कि चलिए अब टाइम नहीं है, बच्चे बड़े करने हैं, उनकी शादियां करनी है, फिर पोता पोती हो गए, दोता दोती हो गए, तो ये सब चीजें होती हैं। तो उस टाइम पे आपका ये जो हिडन टैलेंट होता है ना, यही काम आता है। उस टैलेंट को आगे बढ़ाइए, अपने एरिया के लोगों को ही इकट्ठा कीजिए। हर एरिया में बस्ती विकास केंद्र हैं, जो लोग पुअर फैमिली से हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो वहीं के बस्ती विकास केंद्र में जा सकते हैं। आसपास के एमएलए या काउंसिलर से मिलकर उसी एरिया में, हर एरिया में एक सीनियर सिटीजन क्लब भी आजकल बनाया गया है, जिसे रिक्रिएशन क्लब भी कहा जाता है। वहां ज्वाइन कीजिए, 100, 150, 200 लोगों को, अपनी उम्र के ही लोगों को इकट्ठा कीजिए, बच्चों को इकट्ठा कीजिए, उनमें ज्ञान बांटिए, उनमें एक्सपीरियंस बांटिए, जो आपके अंदर एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। टैलेंट एक ऐसा वास्ट फील्ड है, जैसे कि मैं वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स चलाती हूँ, तो टैलेंट में ही हमारे पास 10,000 कैटेगरीज हैं। तो मैं सभी को कहती हूँ कि आप एक मेंटर बनिए। आपके एक्सपीरियंस हो गया है 20 साल, 25 साल, 50 साल, तो आपने जो किया लाइफ में, अगर आपने अकाउंट्स किया तो आप अकाउंट सिखाइए, अगर आपने किसी में जॉब किया, आप मार्केटिंग करते हैं तो आप मार्केटिंग सिखाइए बच्चों को, अगर आपको डांस आता है, सिंगिंग आती है, आप किसी भी क्लब के साथ जुड़ जाइए, किसी भी एनजीओ के साथ जुड़ जाइए। बस खाली ना बैठिए और अपनी जिंदगी का इवैल्यूएशन ना करते रहिए। वो बैलेंस शीट उसके हाथ में छोड़िए, उन्होंने असेसमेंट रिपोर्ट बनानी है। तो जब दुख आता है, संघर्ष आता है, तो उसके बाद सफलता भी बहुत बड़ी आती है। मैं सभी को ये बात कहती हूँ कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी बड़ी शानदार होगी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो नीरू जी, आपने ये बताया कि किस तरह से लेडीज अपने आप को, और सभी लोग, लेडीज जेंट्स, कैसे अपने आप को बिजी रख सकती हैं, कितना सब कुछ कर सकती हैं, इतना एक्सपीरियंस है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो लेडीज हमेशा से घर में रही हैं, होम मेकर्स रही हैं और कभी घर से बाहर निकली नहीं, तो अब इस एज में आके कि वो कहीं बाहर निकले, कोई, इट्स नेवर टू लेट एक्चुअली, ये तो सही है क्योंकि हमारी सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो जो घर में रहती हैं और अभी भी घर में रहना ही पसंद करती हैं, वो अपने आप को बिजी कैसे रखें? महिलाओं के लिए देखिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जो होम मेकर्स हैं उनको मैं यही कहूंगी कि आप घर से बहुत कुछ बनाकर आप सेल कर सकते हैं। आजकल देखिए जोमेटो पर, स्विगी पर बहुत कुछ ऑनलाइन सेलिंग हो रही है। आप बच्चों की मदद ले लीजिए, आप किसी एक्सपर्ट की मदद से घर पर ही खाना बनाकर आप सेल कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप जूम क्लासेस ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनको पीजी पे रह रहे हैं, ऑनलाइन वो सीखना चाहते हैं, खाना बनाना सीखना चाहते हैं। कोई आइसक्रीम्स अच्छा बनाता है, कोई केक्स अच्छे बनाते हैं, कोई स्नैक्स, होममेड रेमेडीज आप कुछ दे सकते हैं। आप मेडिकल फील्ड में भी बहुत कुछ, क्योंकि महिलाओं के पास तो इतना ज्ञान है कि होम रेमेडीज में भी आप बच्चों को घर बैठे, किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को पैरों में दर्द है, तो महिलाएं आजकल रील्स बनाकर भी बहुत पैसा कमा रही है यूट्यूब पर। तो आप देखते रहिए, पार्ट टाइम घर बैठकर कुछ ना कुछ करते रहिए। या तो ज्ञान बांटिए, या अपनी सर्विसेज बांटिए, या प्रोडक्ट्स बना के बेचिए, ये कीजिए। और आसपास की किसी भी संस्था के साथ जुड़ जाइए। घर के आसपास 1 किलोमीटर में जरूर कोई ना कोई एनजीओ या कोई क्लब होगा, या कोई रिक्रिएशन सेंटर होगा, या कोई मंदिर या गुरुद्वारा होगा। वहां जाकर आप सेवा कीजिए, साथ में सोशल नेटवर्किंग भी कीजिए, अपना दायरा बढ़ाइए। करने को बहुत कुछ है। तो नीरू जी, आपने बहुत सब एस्पेक्ट्स पे रोशनी डाली। अब थोड़ा हेल्थ की तरफ, कि अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें और उसके लिए क्या स्टेप्स उठाएं और कब से उठाएं। ऐसा तो नहीं कि अब भाई 60-70 साल के हो गए तो अब कुछ सेहत की तरफ ध्यान रखना शुरू करें। कब से करें और क्या करें? देखिए, हेल्थ इन टुडेज लाइफ इज द बिगेस्ट वेल्थ। तो जिसके पास हेल्थ नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा।
करोड़ों रुपए होकर भी कोरोना में हम नहीं बचा पाए। हमारे सभी की फैमिली में किसी ना किसी की मौत हुई। तो हेल्थ एक ऐसी चीज है, उसके साथ आप कोई खिलवाड़ ना करें। और हेल्थ टिप्स जो है अपने आप के साथ डॉक्टर के कंसल्टेशन में हमें जिस उम्र में समझ आ जाए, मुझे तो लगता है कि बचपन से ही होना चाहिए, लेकिन बचपन तो चाइल्डहुड तो खेलने कूदने में निकल जाता है, फिर पढ़ाई का स्ट्रेस हो जाता है, कॉलेज का स्ट्रेस हो जाता है। तो मुझे लगता है कि 20 के बाद ही या मैरिजेबल एज जब हो जाए 25 के बाद ही हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। और हमें जो भी देसी चीजें हैं कोशिश कीजिए कि सब लोग एलोपैथी पे ना जाएं, थोड़ा देसी चीजों में जितना हम आयुर्वेदा पे, जैसे कि आजकल फोकस है ही है मोदी जी का भी और योगी जी का भी कि हम देश को आयुर्वेदिक इंडिया बनाए। तो हमने जो भी महिलाएं तो करती रहती हैं, खुद को भी देती रहती हैं इस तरह की होम रेमेडीज और बच्चों को भी देती हैं, लेकिन बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं। तो जो भी लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, सभी को जरूरत है कि अपने हेल्थ पर पहले दिन से ही फोकस करें। आजकल यंगस्टर्स तो जिम वगैरह जा रहे हैं, बट जो एक ओपन एयर में हम ग्रास पर वॉक करें, सुबह जो पहले की चीजें थी फिर लौट आई हैं कि घास पर सुबह चलें और ओपन में आप व्यायाम करें, बजाय कि और योगा पर फोकस करें, बजाय कि आप जिम में जाकर एसी में जाकर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। उससे बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, कभी आपको गर्म हो रहा है बॉडी, कभी सर्दी हो रही है। तो सर्द गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, बट यंगस्टर्स समझते नहीं इन बातों को। तो बुजुर्गों का एक फर्ज बनता है, और जितने भी लोग 40s क्रॉस कर चुके हैं, देश दैट्स अ हाई अलर्ट पीरियड कि उनको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए और अपने ध्यान रखें कि चीजों को खाना पीना अच्छा रखें, हेल्दी डाइट रखें। जंक फूड धीरे धीरे बंद हो जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि सभी चीजें महिलाएं आजकल घर में बना ही रही हैं। कोरोना के टाइम में भी सभी ने घर में सब कुछ बनाया था, तो वो एक बेस्ट चीज थी। आई थिंक उस टाइम पे बीमारियां कम रही होंगी। और बस सभी जितने भी लोग रिटायर हो चुके हैं, होने वाले हैं, उनके लिए एक ही मैसेज है कि भाई अपनी हेल्थ को ठीक रखें, क्योंकि आप बेड पे आ जाएंगे तो कोई सेवा करने वाला भी नहीं होगा आपका। उस टाइम पैसा भी नहीं काम आएगा, क्योंकि मेड्स भी बहुत परेशान करते ही आजकल। इतना कोई भी सिस्टम इतना सॉलिड नहीं है कि आपका कोई इतना साथ निभाएगा लंबी बीमारी में। तो बस अपनी देसी चीजें खाएं, योगा करें, आयुर्वेदा को अपनाएं और एक्सरसाइजेस को खुश रहें। सबसे बड़ी बात है, जितना आप खुश रहेंगे, सबसे बड़ी बात देखिए, हम लोग मेडिकल हेल्थ तो संभाल लेते हैं डॉक्टर्स, लेकिन जो एक मेंटल हेल्थ होती है जो दिन ब दिन आजकल डाउन जा रही है, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है आपके, तो हम तो लोगों को 1 to 1 भी बात करते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा, उसको ढूंढें, अपने दिल की बात जरूर करें, क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो आपस में इतना बिजी है आजकल, लाइफ इतनी टाइट है हमारे शेड्यूल्स के, हम आपस में शायद इतना फैमिली मेंबर्स बात नहीं कर पाते, लेकिन कोई ना कोई फ्रेंड जरूर होता है जिससे आप दिल की बात करें। मेंटल हेल्थ को जितना स्ट्रांग रखेंगे तो बड़ी बीमारी को भी आप लड़ पाएंगे। तो कीप योरसेल्फ मेंटली फिट एंड देन योर बॉडी विल आल्सो बी फिट। थैंक यू सो मच नीरू जी, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि नेक्स्ट मैं यही पूछने वाली थी कि इमोशनली अपने आप को कैसे बैलेंस रखें, तो आपने उसका भी जवाब दे दिया। इमोशनली एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी कि अपनी जीवन की क्वालिटीज को, जो आपके एसेट्स हैं, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, उसको देखिए। आप देखिए, परेशानियां और संघर्ष तो सभी के जीवन का पार्ट है, तो संघर्ष को ना देखिए। आपके जीवन में 10 में से 8 चीजें बहुत अच्छी हुई होंगी, 2 चीजें ऐसी हुई होंगी जो जीवन में आपके परिवर्तन लाई होंगी। तो उस बुरी यादों को परिवर्तन का रूप देकर उसको याद रखें और अच्छी चीजों को याद रखें, तो मेंटल स्ट्रेस होगा ही नहीं। तो इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए हमेशा अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को याद रखिए और ईश्वर को हमेशा थैंकफुल रहें, ग्रेटिट्यूड दें रोज। बस यही एक सोशल मैसेज है कि इमोशनली स्ट्रांग रहें। वंडरफुल वंडरफुल नीरू जी, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि हमें हर चीज के लिए भगवान का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। तो इसके अलावा आप कुछ और हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो ये मोस्ट वेलकम। मैं एक सोशल मैसेज सभी को देना चाहूंगी। मैं नीरू सहगल आनंद, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ नई दिशा इंडिया NGO एंड WBTI 24 क्लब्स एंड वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स। बस एक ही मिशन है मेरे जीवन का, एक ही जुनून है, एक ही ख्वाब है कि हर उस जगह पर चिराग जला सकूं जहां जहां अंधेरा है, और जिस जिस पर ये जग हंसा है, एक दिन उसी ने इतिहास रचा है। तो मैं यही कहूंगी कि कभी भी हिम्मत ना हारे जीवन में। अगर ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो वो एक रास्ता पहले ही खोलकर तैयार करता है। उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसकी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए और अपने आसपास वालों की जितनी मदद कर सकते हैं कीजिए। ईश्वर आपको भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीरू जी, आपका इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई और अपने इतने अच्छे पॉइंट्स सबको बताए, हमारे दर्शकों को आपने अच्छी सोच दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी युथिका जी का, रेडियो द्वारका से। बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही हम्बल हैं, डाउन टू द अर्थ हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्पिरेशनल लोगों को यहाँ बुलाती हैं। उसके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको मेरी तरफ से भी और मेरे गॉड की तरफ से भी। बस आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें और रेडियो द्वारका को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो वेरी मच। तो दर्शकों, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो मैं भी आपको हमेशा कहती हूँ कि आप भी अगर अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं
तो आप भी यू आर मोस्ट वेलकम। आप यहाँ आ सकते हैं और अपने विचार लोगों को बता सकते हैं। क्या मालूम आपके किसी विचार से किसी एक की जिंदगी में कुछ सुधार आ जाए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से। बाय बाय।